गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन आपके सामने PSLV-C56, PSLV-C57, PSLV-C58 और PSLV-C59। अभी दोस्तों हाल ही में 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर 11:50 AM पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा से PSLV-C57 रॉकेट के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नोट करें, ये PSLV की 59वीं उड़ान थी। कौन सी उड़ान थी? 59वीं उड़ान थी। इनमें से 2 उड़ानें जो है वो फेल हो चुकी हैं। इस प्रकार से PSLV-C57 रॉकेट के द्वारा आदित्य L1 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है। और ये कहाँ से किया गया है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा से। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, PSLV-C57। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? ऑप्शन आपके सामने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों बात करें नवरत्न कंपनी की तो 3 कंपनियां हम यहां पे पढ़ेंगे। पहली आप यहां से नोट कर सकते हैं RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि भारत की 12वें नंबर की नवरत्न कंपनी है। इसके अलावा ONGC विदेश लिमिटेड, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि भारत की 13वें नंबर की नवरत्न कंपनी है। अभी दोस्तों हाल ही में RCF यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो कि भारत की 14वें नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 1978 में RCF की स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? ऑप्शन आपके सामने राज सेठी, निर्वाण सोमानी, शांता थोटम और डॉक्टर रवि कन्नन। अभी दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया है? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का। और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसका जो आयोजन है वो पहली बार किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? मॉस्को रूस के अंदर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं मॉस्को रूस के अंदर पहली बार ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया है और इसके अंतर्गत वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए हैं। पहले भारतीय जिन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है वो है साथियों शांता थोटम। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, शांता थोटम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में G20 शेरपा की 4थी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन आपके सामने गांधीनगर, प्रयागराज, नूह और जयपुर। अभी दोस्तों हाल ही में G20 शेरपा की 4थी बैठक का जो आयोजन है वो नूह के अंदर किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नूह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने अमिताभ बच्चन, मनीष देसाई, प्रसून जोशी और रंगनाथन माधवन। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर रंगनाथन माधवन को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, रंगनाथ माधवन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है? ऑप्शन आपके सामने मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान और भारत। अभी दोस्तों हाल ही में भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? ऑप्शन आपके सामने इटली, चीन, ताइवान और यूएसए। अभी दोस्तों हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने ताइवान के अंदर भीषण तबाही मचाई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन आपके सामने इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जिनका नाम है थर्मन षणमुगरत्ना, ये अभी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? ऑप्शन आपके सामने गुएन थी हॉर्ग, मिशेल बुलोक, शक्तिकांत दास और थॉमस जॉर्डन। अभी दोस्तों हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर जो है वो शक्तिकांत दास को नामित किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने शिकागो, जॉर्जिया, अलास्का और कैलिफोर्निया। अभी दोस्तों हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के द्वारा अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया। हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम, तांबा, सल्फर और चांदी। दोस्तों बात करें चंद्रयान 3 की तो आपको याद होगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को LV-M3M4 रॉकेट के द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा? LV-M3M4 रॉकेट के द्वारा, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इस रॉकेट के द्वारा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है और 23 अगस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अभी दोस्तों हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है? ऑप्शन आपके सामने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमितर उपकरण का विकास किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने DRDO, IIT मद्रास, BHEL और इसरो। अभी दोस्तों हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमितर नामक उपकरण का जो विकास है वो इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो की हम बात करें तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना होती है। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? S सोमनाथ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इसरो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। दोस्तों बात करें संस्कृत दिवस की तो महर्षि पाणिनि की जयंती के अवसर पर संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है? 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा नोट करें संस्कृत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? श्रावण मास की
पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 30 अगस्त। संस्कृत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। और इसकी शुरुआत कब होती है? 30 अगस्त 1969 को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 30 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने नीलगिरी, हिमगिरी, महेंद्रगिरी और उदयगिरी। दोस्तों बात करें मुंबई में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट 17A, इसका 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जो है वो है साथियों महेंद्रगिरी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने उत्तर कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। अभी दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। इसके अलावा नोट करें एन.टी. रामाराव जो है वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? ऑप्शन आपके सामने हरियाणा, पुडुचेरी, असम, गुजरात, दादरा नागर हवेली और दमन दीव और उपयुक्त सभी। अभी दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना की जो शुरुआत है वो कब होगी? 15 सितंबर 2023 को इस योजना की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा नोट करें ये योजना जो है वो कहाँ प्रारंभ होगी? हरियाणा, पुडुचेरी, इसके अलावा असम, गुजरात, दादरा नागर हवेली और दमन दीव। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रही कपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने ब्राज़ील, कनाडा, युगांडा और ऑस्ट्रेलिया। अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का जो संबंध है वो किससे है? युगांडा से। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए AI आधारित ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, इजराइल, जापान और चीन। अभी दोस्तों हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित ओरॉन विमान जो है वो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इजराइल। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने सोनाली घोष, गीतिका श्रीवास्तव, जया वर्मा सिन्हा और डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अभी दोस्तों हाल ही में रेलवे बोर्ड के द्वारा पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जो है वो जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नोट करें रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो 1905 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1905 ईस्वी में। और किस आयोग के तहत रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है? तो आप यहाँ से नोट करें रॉबर्टसन आयोग के तहत रेलवे बोर्ड की स्थापना की जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी जया वर्मा सिन्हा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने
एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ऑप्शन आपके सामने प्रहलाद जोशी, ऋतुराज अवस्थी, रामनाथ कोविंद और रंजन गोगोई। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति का जो गठन है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने नागालैंड, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। अभी दोस्तों हाल ही में नागालैंड के अंदर जन्म पंजीकरण जो है वो आधार से शुरू करने की घोषणा की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, MS धोनी और वीरेंद्र सहवाग। अभी दोस्तों हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो MS धोनी को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन आपके सामने जर्मनी, नॉर्वे, ब्रिटेन और जापान। अभी दोस्तों हाल ही में फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण जो है वो जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक और इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 के अंदर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। जबकि बात करें स्वर्ण पदक की तो स्वर्ण पदक जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? जैकब के द्वारा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, रजत पदक जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है, जबकि स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता है? जैकब ने। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, रजत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने राज सेठी, रतन टाटा, सुभाष रनवाल और डॉक्टर रवि कन्नन। दोस्तों बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार की तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अलावा नोट करें ये जो पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1957 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसकी स्थापना कब होती है? 1957 के अंदर। इसके अलावा नोट करें पहला भारतीय जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया 1958 ईस्वी में। और किसे दिया गया? विनोबा भावे को। विनोबा भावे पहले भारतीय महिला हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अभी दोस्तों हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रवि कन्नन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस। अभी दोस्तों हाल ही में पहली बार रूस के द्वारा इस्लामिक बैंकिंग जो है वो प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, रूस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? ऑप्शन आपके सामने सोमालिया, केन्या, युगांडा और गेबोन।
अभी दोस्तों हाल ही में अफ्रीकी देश गेबोन के अंदर सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, गेबोन। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन आपके सामने आरबीएससी, एनसीईआरटी, सीबीएसई और यूपीएमएसपी। अभी दोस्तों हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एनसीईआरटी को राष्ट्रीय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? ऑप्शन आपके सामने एरिस, डेल्टा, पिरोला और गामा। अभी दोस्तों हाल ही में ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित नया वेरिएंट जो है वो है साथियों पिरोला, जो अभी हाल ही में चीन और यूएसए के अंदर पाया गया है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अभी हाल ही में ओमिक्रॉन स्ट्रेन का नया वेरिएंट जिसका नाम है पिरोला कहाँ पे पाया गया है? चीन और यूएसए के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, पिरोला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 132वें डुरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों बात करें डुरंड कप की तो इसका जो संबंध है वो किससे है? फुटबॉल से। डुरंड कप का जो संबंध है वो किससे है? फुटबॉल से। इसके अलावा नोट करें, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप जो है वो कौन सा है? डुरंड कप। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप जो है वो कौन सा है? डुरंड कप है। इसके अलावा हाल ही में डुरंड कप के 132वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें विजेता टीम की हम बात करें तो मोहन बागान एसजी इसमें विजेता रही है, जबकि उप विजेता टीम की हम बात करें तो ईस्ट बंगाल इसमें उप विजेता रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मोहन बागान एसजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हम्पी, जयपुर, गांधीनगर और वाराणसी। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब जो है ये गांधीनगर गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने किलियन एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर और लियोनेल मेसी। अभी दोस्तों हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर जो हैं वो हैं साथियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जबकि हम बात करें लियोनेल मेसी की तो लियोनेल मेसी 818 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? ऑप्शन आपके सामने तेलंगाना, गोवा, केरल और तमिलनाडु। अभी दोस्तों हाल ही में अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक जो है वो भारत में पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना के अंदर स्थापित करने वाली है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन आपके सामने हैदराबाद, पटना, चंडीगढ़ और कोलकाता। अभी दोस्तों हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला जो है वो हैदराबाद के अंदर प्रारंभ हुई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है? ऑप्शन आपके सामने कनाडा, जापान, नॉर्वे और इटली। अभी दोस्तों हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार बादलों के अंदर माइक्रो प्लास्टिक की खोज की गई है। दोस्तों बात करें माइक्रो प्लास्टिक की
तो देखिए 5 मिलीमीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक के जो कण होते हैं उनको माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? ऑप्शन आपके सामने WHO, WTO, यूनिसेफ और यूनेस्को। अभी दोस्तों हाल ही में एनसीईआरटी के द्वारा यूनेस्को के सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हट्टा साइन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जर्मनी, यूएई, यूएसए और यूके। अभी दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हट्टा साइन जो है वो कहाँ पे स्थित है? यूएई के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यूएई। हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर वसुधा गुप्ता, आर माधवन, राजेश नाम्बियार और मनीष देसाई। दोस्तों बात करें नेस्कॉम की तो ये भारत का टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1998 में इसकी स्थापना होती है। अभी दोस्तों हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष पद पर राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, राजेश नाम्बियार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर और 6 सितंबर। दोस्तों बात करें शिक्षक दिवस की तो आप सभी जानते हैं शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और ये 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा आप नोट करें 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि भारत में शिक्षक दिवस की जो शुरुआत है वो कब होती है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहली बार शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया गया? 5 सितंबर 1962 को। लेकिन यदि विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाए तो विश्व शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। विश्व शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु। अभी दोस्तों हाल ही में दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है इंद्रजाल, इसका जो अनावरण है वो ग्रेने रोबोटिक्स फर्म के द्वारा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ग्रेने रोबोटिक्स फर्म के द्वारा हैदराबाद के अंदर किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेने रोबोटिक्स फर्म के द्वारा कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। अभी दोस्तों हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो है वो हैं साथियों डैनियल मैकगेही। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, डैनियल मैकगेही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए
किसे नामित किया है? ऑप्शन आपके सामने सत्यजीत मजूमदार, शक्तिकांत दास, डॉक्टर रवि कन्नन और शांता थोटम। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के द्वारा डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए सत्यजीत मजूमदार को नामित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत मजूमदार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रारंभ अडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 2017, 2018, 2019 और 2020। अभी दोस्तों हाल ही में ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण जो है वो प्रारंभ किया गया है। जबकि ये संस्करण जो है वो कब लॉन्च किया जाता है? 2017 में ये संस्करण लॉन्च किया गया था, जिसे अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा हम बात करें ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो इसकी स्थापना जो है वो कब होती है? 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके अलावा नोट करें, अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारतीय विरासत ऐप भी लॉन्च की गई है। कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? भारतीय विरासत ऐप। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 2017। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और गूगल। अभी दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेटा के साथ साझेदारी की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन आपके सामने सर्जिया पेरेज, कार्लोस सेंज, मैक्स वेरेस्टेपन और सेबेस्टियन वेटल। अभी दोस्तों हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो मैक्स वेरेस्टेपन के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेरेस्टेपन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? ऑप्शन आपके सामने 6.5%, 6.6%, 6.7% और 6.8%। अभी दोस्तों हाल ही में मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के द्वारा 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की जो विकास दर है वो 6.7% अनुमानित की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 6.7%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? ऑप्शन आपके सामने WTO, WHO, WWF और WEF। अभी दोस्तों हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जो है वो WHO के द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, WHO। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? ऑप्शन आपके सामने केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु। अभी दोस्तों हाल ही में ओडिशा के काला जीरा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा नोट करें, अभी हाल ही में तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को भी GI टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन आपके सामने बोइंग, अलीबाबा, एयरबस और अमेजॉन। अभी दोस्तों हाल ही में गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा एयरबस के साथ
समझौता ज्ञापन किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एयरबस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन आपके सामने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम। अभी दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। दोस्तों ये इसलिए किया गया है क्योंकि बंगाली कैलेंडर का जो पहला दिन होता है, बंगाली कैलेंडर का जो पहला दिन होता है वो पोइला बैसाख होता है। इसीलिए हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई। दोस्तों बात करें ETS योजना यानी कि उत्सर्जन व्यापार योजना, इसे लागू करने वाला देश का जो पहला शहर है वो है साथियों सूरत। और सूरत में इसे कब लागू किया जाता है? 2019 में। लेकिन हाल ही में ETS योजना लागू करने वाला देश का जो दूसरा शहर है वो है साथियों अहमदाबाद। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, कनाडा, इटली और फ्रांस। अभी दोस्तों हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान जिसका नाम है अबाया, इसे पहनने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? फ्रांस के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेसिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने WEF, WWF, UNEP और IMO। अभी दोस्तों हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेसिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म जो है वो UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों बात करें UNEP के फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। और इसी कारण प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, UNEP। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? ऑप्शन आपके सामने जापान, कनाडा, इजराइल और ब्रिटेन। दोस्तों बात करें भ्रूण की तो देखिए भ्रूण का विकास कैसे होता है। नर और मादा में निषेचन के दौरान अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। लेकिन हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा अंडे और शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया गया है। अब बात करें हम स्टेम सेल की तो देखिए स्टेम सेल क्या होती है। स्टेम सेल यानी कि मूल कोशिकाएं। मूल कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग के निर्माण की शक्ति होती है या क्षमता होती है, उनको क्या कहा जाता है? स्टेम सेल कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लंदन, लिवरपूल, बर्मिंघम और मैनचेस्टर। अभी दोस्तों हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला जो ब्रिटिश शहर है वो है साथियों बर्मिंघम। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बर्मिंघम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? अभी दोस्तों हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम के द्वारा रजत, स्वर्ण और कांस्य तीनों पदक जीते गए हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके अलावा नोट करें, हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में 9 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 9 वर्षों के बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये स्वर्ण पदक जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? क्षितिज सोडानी के द्वारा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्षितिज सोडानी के द्वारा भारत के लिए 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने कैलाश नाथ, अदीब अहमद, टॉम ग्रीनवुड और भावेश गुप्ता। अभी दोस्तों हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से अदीब अहमद को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अदीब अहमद। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।